आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सफल जीवन संदेश YouTube चैनल। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, जो नया वीडियो आए उसका आपको संदेश मिल सके। तो सभी दोस्तों से हमारी गुजारिश है, वीडियो को एक लाइक कर दें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपको बात करने जा रहे हैं, दुनिया में सबसे नेक काम कौन सा है। देखिए, आज संसार में जितने भी लोग हैं सब अपने अपने काम को नेक कहते हैं, लेकिन आज जो नेक काम है वह केवल मात्र संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। जैसे कि नेक काम जो जीव का उद्धार करवा दे। आज संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा विश्व में कोई भी ऐसा संत नहीं है जो हमारा या तुम्हारा किसी का भी मोक्ष करा दे। मोक्ष कराने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है कि सतगुरु चाहिए, सतगुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। तो सतगुरु आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा विश्व में कोई भी दूसरा संत नहीं है जो सतगुरु नहीं है, जो हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि दे करके हमारा मोक्ष करा दे। तो आज के समय में केवल संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जो हमें सभी शास्त्र खोलकर, सभी वेद पुराण गीता बाइबल सभी खोलकर दिखा रहे हैं और कहते हैं कि बेटा आओ हमारी शरण में और अपना कल्याण कराओ। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी से देखिए करोड़ों जनसंख्या जुड़ रही है और जिनकी समझ में आ गया है कि वह संत जो पूर्ण संत होता है, तत्वदर्शी संत होता है, वह केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं। देखिए, आज हजारों जगह रोजाना सत्संग होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, और जे माई बहनें भाई बहन सभी सत्संग सुनते हैं और सत्संग सुनने के बाद इनको पूरा ज्ञान हो गया है कि केवल जीवन में नेक काम है तो केवल अपने जीवन का कल्याण कराना, और जो नेक काम कर रहे हैं तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। हम सभी जीवों का कल्याण कराने के लिए यहाँ पर आए हैं और उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई है कि इस संसार के सभी बंधनों से हमें मुक्त कर रहे हैं। जैसे कि आज के समय में सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है दहेज प्रथा। जो दहेज प्रथा के लिए सरकार ने कितने कड़े कानून किए, लेकिन आज तक सरकारें इस दहेज प्रथा को खत्म नहीं कर पाई। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम जो चली है, इसमें देखने में आया है करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेते हैं। वो ना तो किसी भी प्रकार का 1 रुपया दहेज में देते हैं, ना अपने लड़के की शादी में लेते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सबसे बड़ी एक बीमारी संसार से खत्म की है, जो दहेज प्रथा है। ऐसी कुरीति है जिसमें पूरा संसार डूबा हुआ है। इससे निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है, इसमें सभी भाई बहन जिनने ज्ञान समझ लिया है वे इस बीमारी से दूर हो गए हैं। दूसरा, नशा के बारे में आपने देखा है, हजारों लोग लाखों लोग परेशान हैं, जिनके घर में शाम के आते हैं तो बीवी लड़ती है, बच्चे रोते हैं, मारपीट होती है, झगड़े होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनके नशे नहीं छूटते हैं, जानकर भी नहीं छोड़ पाते हैं। वो चाहते भी हैं कि हमारा नशा छूट जाए। उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र में जाकर देख लिया, दवाई खा के देख ली, जो आयुर्वेदिक दवाई आती हैं उनको भी खा के देख लिया, लेकिन उनका नशा नहीं छूटा है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जो भी आ जाता है, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्र में वह पावर है, मंत्र में वह शक्ति है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाता है, नाम उपदेश ले लेता है और वह संत रामपाल जी महाराज जी के बताए अनुसार भक्ति करने लगता है, तो उसका नशा बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। ऐसे जितने भी आज संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं, एक भी ऐसा फॉलोअर्स नहीं होगा जो संत रामपाल जी महाराज जी का कि किसी भी प्रकार का नशा करता हो, चाहे बीड़ी हो, गुटखा हो, सिगरेट हो, तम्बाकू हो, मीठ मछली, शराब, जुआ, किसी की चोरी जारी, ठगी, व्यसन, किसी भी प्रकार के कोई कुकर्म नहीं करता है। केवल वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर के भक्ति करता है। तो आज हमारा सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन भाई बहनों से निवेदन है कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को अवश्य सुने। आप किसी भी YouTube चैनल से सुनिए या वेबसाइट से, संत रामपाल जी महाराज जी की वेबसाइट है www.जगतगुरुरामपालजी.org, उस पर जाके संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए। संत रामपाल जी महाराज ऐप है, उस पर जाके सत्संग सुनिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पुस्तकें लिखी हैं, आज जैसे सबसे अहिम पुस्तक है जीने की राह और ज्ञान गंगा। इन
दो पुस्तकों में तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा अगूढ़ ज्ञान भर रखा है कि जो इनको एक बार पढ़ लेता है उसकी सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। तो जो भी हमारे इस चैनल पर हैं, जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दोस्तों को जो भी परेशान है, नशा से, किसी भी प्रकार से बीमारी से पीड़ित है, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद उसकी बीमारी भी खत्म हो जाती है। किसी भी प्रकार के कष्ट से पीड़ित हैं, उनसे निवेदन है कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह ज्ञान गंगा अवश्य पढ़ें और अपने दोस्तों को पढ़ाएं, घर परिवार में पढ़ाएं और लाभ लें। सत साहिब मूल की पूजा करेंगे, वहां से हमारा संस्कार निर्धारित होगा, उस संस्कार का भोग यही कराएंगे। ये उतना ही देंगे जितना हमारा संस्कार, उससे कम बत्ती नहीं कर सकते। हम इसी उद्देश्य से, क्योंकि टहनियों को फल मिलते हैं, हम टहनियों का आदर करने लगे, मूल भूल गए। वो मूल की पूजा ना करने से टहनियों ने फल देने बंद कर दिए। इसी प्रकार हम विधिवत साधना करने को, हमने विधिवत साधना करनी चाहिए, यही प्रेरणा हमारे सदग्रंथ देते हैं। तो क्या बताते हैं, चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हेल रे। चारों युग में आए हम, अरुके मर मर के आवाज लगा लगा कही, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। हीरे और मोती हम बरसान लग रहे, हम वास्तविक ज्ञान, वास्तविक भक्ति, तत्व ज्ञान दे रहे हैं। और तुम इन दंत कथाओं, लोक वेद के आधार पर साधना और इन आन उपासना में लगे हो, तुम डले ढो रहे हो। अब धर्मदास जी से परमात्मा क्या बता रहे हैं कि धर्मदास, मैं चारों युगों में आता हूं और ये ब्रह्मांड रचने से पहले भी मैं विद्यमान था। मेरा नाम कबीर देव है। इसी परमात्मा का उपमात्मक नाम अनामी पुरुष, अगम पुरुष, अलख पुरुष, अपने अपने द्वीपों में, और सतपुरुष सतलोक में, ये उपमात्मक नाम होते हैं। इनकी हर प्रत्येक लोक में परमात्मा की अपनी ही शक्ति में अंतर है। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी कई बार अपने पास अन्य विभाग रख लेते हैं, और जब उन अन्य विभागों के दस्तावेजों पर वो हस्ताक्षर करते हैं तो वहां लिखते हैं मंत्री, साइन वही होते हैं, लेकिन उस हैसियत से, जो मंत्री की हैसियत से दस्तक करते हैं, तो प्रधानमंत्री वाली हैसियत वाले दस्तकों से वो बहुत कम होते हैं। उसमें वो मंत्री की पावर जो प्रयोग करते हैं तो उनमें वो पावर प्रधानमंत्री वाली वहां काम नहीं कर सकती। ऐसे ही आदमी वही, व्यक्ति वही है, लेकिन अपने अपने स्थान पर उसकी शक्ति में अंतर होता चला जाता है। ऐसे अनामी पुरुष, पूर्ण परमात्मा का अनामी पुरुष, यानी ये नाम उपमात्मक है, पद का नाम है, और स वो कबीर देव ही। तो वहां अनामी पुरुष के एक रोमकूप में असंख्य सूर्य मिला दे, इतनी चांदना, इतनी रोशनी एक रोमकूप की। और अगम पुरुष में शंख, खरब सूर्य और खरब चांद मिला दे, इतनी उसकी रोमकूप में शोभा है। और फिर अलख पुरुष, अलख लोक में अरब सूर्य मिला दे, अरब ही चांद, वो चंद्रमा, इतनी उसकी रोमकूप की शोभा है। और सतलोक में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा हल्का, उससे कम तेज का शरीर आ गया उस अनामी पुरुष वाले शरीर से। है परमात्मा वही, और जब वो यहाँ मृत लोक में आता तो हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर उसके वो यहाँ प्रकट होता है। जब कबीर रूप में आए थे और महापुरुषों ने सतलोक में देखा, फिर यहाँ बताया, देखा, फिर कहा था ये कबीर परमात्मा, ये हक्का कबीर, ये बैठा धानक रूप रहा करतार। आदरणीय नानक साहिब जी ने भी यही कहा था। यही गरीबदास साहिब ने कहा कि सत कबीर नाम करता का, उसका परमेश्वर का नाम सत कबीर है। ऐसे आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा कि हक्का कबीर करीम तू, हक्का कबीर माने सत कबीर, करीम माने दयालु मेहरबान, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, निर्विकार प्रभु। तो चारों युगों में आते हैं परमात्मा। सतयुग में जब ये आए प्रभु, तो इनका नाम सत सुकृत था, और त्रेता में आए तो नाम मुनिंदर था प्रभु का।
नहीं, त्रेतामाय नाम मुनिंद्र था प्रभु का, और द्वापर माय करुणा में नाम से प्रकट हुए। वही कबीर देव अपना नामांतर करके, रूपांतर करके और यहाँ आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक वही बताते हैं। और कलयुग में उस परमेश्वर का नाम कबीर देव रहेगा, जो ओरिजिनल नाम है। ये ऐसा क्यों किया मालिक ने कि इस एक बार कबीर वैसे भी स्वभावक कोई बोल देगा ना तो भी पुण्य का भागी बनता है। और हम इतने पाप हो गए हमारे कि इतना सब क्रिया करके भी अब हमारा लेवल स्वागत है। आज हमारे राजस्थान के सतलोक आश्रम सोजित में आश्रम का पूरा नजारा देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहे। कमाई खाई खर्ची खूब मौज किया, उसके बाद हम त्रेता में भी रहे, हम द्वापर में भी रहे, और हम अब कलयुग में अब दुर्गति को प्राप्त हो गए। अब हमारी वो सारी बैटरी डिस्चार्ज होती होती और हमारे पुण्य कम हो गए, पापों का ढेर बहुत बढ़ गया। जो पुण्यात्मा सीधे मनुष्य शरीर से आए हैं वो सच भक्ति को तुरंत ग्रहण करते हैं। ये लक्षण है। आपके पहले भी मानव शरीर को तैयार है, आपके अंदर तड़प थी, आप घूम रहे थे कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, कोई व्रत की ओट लेकर के, कोई किसी देव की को किसी प्रकार की आप प्रयत्न कर रहे थे। और जो अन्य प्राणी के जोनी से आए हैं वो भक्ति नहीं करते, वो तो घर वाले कहें तो भी नहीं करते, वो मौज मारते हैं कि बस ठाठ है, क्या किसने देखा भगवान, कहाँ है भगवान। वो प्राणी ऐसे होते हैं। हाँ, वो भी लग सकते हैं अगर उनको बार बार समझाया जाए, फिर कोई ऐसी भयंकर आपत्ति आ जाएगी, क्योंकि कर्महीन इंसान ही प्रभु से दूर रहता है। हो सकता वो भी उसके लिए वरदान बन जावे। जैसे काकभूषण का पूरे परिवार का विनाश होने के उपरांत ही उसकी 6 महीने के बाद बुद्धि में परिवर्तन हुआ, वो कलम प्रारंभ हुई, वहां से भक्ति का बीज पड़ा, फिर वो धीरे धीरे तारों बीच चंद्रमा जो झलके तेरी महिमा जला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके आज तेरी महिमा जला झलकी। बड़े कर ले कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। ये संसार रैन का सपना जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रैन का सपना जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिना सब है साधना जैसे कर ले कौन जाने कल की, खबरिया ना पल की। अंत समय जब चले अकेला तेरी आंसू में न ढलकी। अंत समय जब चले अकेला आंसू में न ढलकी। कहे कबीर शरण गए हमरी, कहे कबीर शरण गए मेरी। हो रक्षा जल थल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले कौन जाने कल की। नाम है आपका? बादल मीणा। कहाँ से आए मीणा जी आप? मैं डूंगरपुर से आया हूँ। क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। यहाँ किस उपलक्ष्य में आप आए? यहाँ तो मेरे साथ में हैं बगैर लोग, उनके साथ में आया हूँ। आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं क्या? हैं? आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं या अन्य हूँ मैं। अच्छा, तो यहाँ आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नहीं है
और यहाँ आकर आपको कैसा लगा उनके भक्तों का आचरण, यहाँ की व्यवस्था के बारे में? यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छी है, मुझे सब कुछ अच्छा लगा है। और कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, जो इतना स्वच्छ समाज निर्माण कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि इनके साथ लोगों को जागरूक होना चाहिए और मानना चाहिए सब कुछ। अभी भेदभाव चल रहा है, लोग इस चीज़ को जानते नहीं, मगर यहाँ एक बार आए और ये सब कुछ जाने तो लोगों को पता चलेगा, ये सब अपनाना चाहिए।